हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो विद अमित में। आज हम यूपीएसआई और यूपीपी कांस्टेबल के लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके हर एग्जाम में आने की बहुत 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 संभावनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है वीरगाथा काल। प्रश्न नंबर दो, आदिकाल की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी। प्रश्न नंबर तीन, आदिकाल के प्रमुख कवि कौन हैं? आदिकाल के प्रमुख कवि कौन हैं? चंद्रबरदाई, नरपति नाला, जगनिक इत्यादि। प्रश्न नंबर चार, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। प्रश्न नंबर पाँच, आदिकालीन साहित्य के मुख्य प्रवृत्तियां क्या थीं? आदिकालीन साहित्य के मुख्य प्रवृत्तियां क्या थीं? वीर रस और राजपूत नायकों का शौर्य वर्णन। प्रश्न नंबर 6, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस युग में सर्वाधिक धार्मिक, सामाजिक और मानवीय काव्य रचा गया। प्रश्न नंबर 7, भक्ति काल को दो शाखाएं कौन कौन सी थीं? भक्ति काल की दो शाखाएं कौन कौन सी थीं? पहला निर्गुण भक्ति शाखा, दूसरा सगुण भक्ति शाखा। प्रश्न नंबर 8, निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? कबीर, रैदास, दादू, सेन, नामदेव आदि। प्रश्न नंबर 9, सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नंददास आदि। प्रश्न नंबर 10, रामचरितमानस किसने रची और किस भाषा में रची? उत्तर है तुलसीदास ने अवधी भाषा में रची थी। प्रश्न नंबर 11, सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर सूरदास की रचना है। प्रश्न नंबर 12, साखी किस प्रकार की रचना और किस कवि से जुड़ी है? साखी दोहे के रूप में उपदेशात्मक काव्य कबीर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13, गोविंद सागरस नामक ग्रंथ किस कवि का है? उत्तर है गोविंद सागरस नामक ग्रंथ की रचना किस कवि का है? उत्तर है नंददास। प्रश्न नंबर 14, मीराबाई की भक्ति का स्वरूप क्या है? मीराबाई की भक्ति का स्वरूप क्या है? उत्तर है सगुण साकार भक्ति, या फिर कह सकते हैं कृष्ण भक्ति। प्रश्न नंबर 15, रीतिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रीतिकाल को श्रृंगार युग या श्रृंगार युग या अलंकार युग के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां नायिका भेद, रस श्रृंगार, अलंकारों का प्रयोग हुआ है इसमें। प्रश्न नंबर 17, रीतिकालीन कवि कौन है? प्रश्न नंबर 17, रीतिकालीन कवि कौन है? बिहारी, केशवदास, भूषण, देव, पद्माकर। प्रश्न नंबर 18, बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना है। प्रश्न नंबर 19, रसिक प्रिया के लेखक कौन है? रसिक प्रिया के लेखक केशवदास हैं। प्रश्न नंबर 20, कवि भूषण की कविताओं का प्रमुख विषय क्या है? वीर रस और शिवाजी के पराक्रम का वर्णन। प्रश्न नंबर 21, काव्य निर्देश के रचनाकार या फिर रचयिता कौन है? काव्य निर्देश के रचयिता कौन है? उत्तर है कवि देव। प्रश्न नंबर 22, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर है 4 भागों में। पहला भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, आधुनिक युग। प्रश्न नंबर 23, भारतेंदु युग के जनक कौन हैं?
भारतेंदु युग के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 24, द्विवेदी युग की प्रमुख कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न नंबर 25, छायावाद के स्तंभ कौन है? छायावाद के 4 स्तंभ कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 26, कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये रिपीट होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 27, निराला की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? निराला की प्रमुख रचनाएं सरोज स्मृति, बेला, परिमल। प्रश्न नंबर 28, महादेवी वर्मा को किस उपाधि से जाना जाता है? महादेवी वर्मा को किस उपाधि से जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 29, पंत काव्य शैली की विशेषता क्या है? प्रकृति प्रेम और सौंदर्य चेतना। प्रश्न नंबर 3, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। गोदान गबन सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद की रचना है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 31, सेवा सदन किस विषय पर आधारित है? सेवा सदन स्त्री शिक्षा और समाज सुधार पर आधारित है। प्रश्न नंबर 32, अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 32, अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? उत्तर है धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 33, संध्या के बाद किसकी रचना है? संध्या के बाद किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। प्रश्न नंबर 34, गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्वयं किया था गीतांजलि का अनुवाद। पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 36, सरोज स्मृति किसकी स्मृति में लिखी गई है? सरोज स्मृति किसकी स्मृति में लिखी गई है? उत्तर है निराला की पुत्री सरोज की स्मृति में। प्रश्न नंबर 37, राम की भक्ति पूजा प्रश्न नंबर 37, राम की शक्ति पूजा का भाव क्या है? राम की शक्ति पूजा का भाव कर्म, संघर्ष और आत्मबल की भावना। प्रश्न नंबर 38, भारत दर्शन पत्रिका किसने शुरू की थी? उत्तर है बालकृष्ण भट्ट ने। प्रश्न नंबर 39, निराला के काव्य की विशेषता क्या है? निराला के काव्य की विशेषता क्या है? विद्रोही भाव और मानवतावादी दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 40, झांसी की रानी कविता किसकी है? झांसी की रानी कविता किसकी है? यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है। कर्मभूमि उपन्यास किस विषय पर आधारित है? कर्मभूमि उपन्यास सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना पर आधारित है। प्रश्न नंबर 42, रंगभूमि के नायक का नाम क्या है? रंगभूमि के नायक का नाम क्या है? सूरदास। रंगभूमि के नायक का नाम सूरदास है। प्रश्न नंबर 43, निराला का वास्तविक नाम क्या है? निराला का वास्तविक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रश्न नंबर 44, गोदान उपन्यास में नायक कौन है? गोदान उपन्यास में नायक कौन है? होरी। गोदान उपन्यास में नायक होरी हैं। प्रश्न नंबर 45, चित्रलेखा के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 45, चित्रलेखा के लेखक कौन है? उत्तर है भगवती चरण वर्मा। प्रश्न नंबर 46, काकी के लेखक कौन है? काकी कहानी के लेखक कौन है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 47, पंच परमेश्वर कहानी का मुख्य भाव क्या है? पंच परमेश्वर कहानी का मुख्य भाव न्यायप्रियता और निष्पक्षता है। न्यायप्रियता और निष्पक्षता है। प्रश्न नंबर 48,
मनुष्य का मनुष्य हो भाईचारा किस कवि का संदेश है? मनुष्य का मनुष्य हो भाईचारा किस कवि का संदेश है? उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी का। प्रश्न नंबर 49, मधुशाला किसकी प्रसिद्ध रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 50, गुंजन संग्रह किस कवि का है? गुंजन संग्रह किस कवि का है? उत्तर है सुमित्रानंदन पंत की। प्रश्न नंबर 51, रश्मि रथी किसकी रचना है? रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न नंबर 52, परशुराम की प्रतीक्षा किस रचनाकार की कहानी है? परशुराम की प्रतीक्षा जयशंकर प्रसाद की रचना की कहानी है। प्रश्न नंबर 53, सप्तक शब्द हिंदी साहित्य में किस में जुड़ा है? सप्तक शब्द नई कविता आंदोलन से जुड़ा है। असाध्य बीड़ा किसकी रचना है? असाध्य बीड़ा किसकी रचना है? असाध्य बीड़ा अज्ञेय जी की रचना है। प्रश्न नंबर 55, तार सप्तक का शब्द। प्रश्न नंबर 55, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन अज्ञेय जी ने किया था। प्रश्न नंबर 56, नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कौन थे? नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि अज्ञेय, केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय थे। प्रश्न नंबर 57, गीति काव्य की परंपरा किस युग में अधिक थी? गीति काव्य की परंपरा किस युग में अधिक थी? छायावाद युग में गीति काव्य की परंपरा अधिक थी। प्रश्न नंबर 58, काव्य तीर्थ पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रश्न नंबर 58, काव्य तीर्थ पत्रिका का संपादन हरिवंश राय बच्चन ने किया था। प्रश्न नंबर 59, साकेत महाकाव्य किसने लिखा? साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 60, मधुशाला की शैली क्या है? मधुशाला की शैली प्रतीकात्मक और दार्शनिक है। यह भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज आपके लिए 60 क्वेश्चन थे, तो बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा। धन्यवाद।